सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट सीरीज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, जहां पे हम लोग A to Z सारे लिटरेरी डिवाइसेस को अल्फाबेटिकली एंड सिस्टमैटिकली कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो अल्फाबेट है इट इज अल्फाबेट F। नाउ फ्रॉम F यू गेट वेरी लेस लिटरेरी डिवाइसेस, बट स्टिल आई हैव मैनेज्ड टू गेट सम वेरी ऑफन कंफ्यूज्ड लिटरेरी डिवाइसेस विद सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट अपीयर इन लिटरेचर। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी शॉर्ट, स्वीट येट इंफॉर्मेटिव। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो हमारा पहला लिटरेरी डिवाइस है फेबल। फेबल एक ऐसी शॉर्ट कहानी होती है जिसके कैरेक्टर्स होते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, फोर्सेस ऑफ नेचर और एनी मिथिकल कैरेक्टर्स जो आपको ह्यूमनाइज्ड फॉर्म में आके एक मॉरल स्टोरी दे के जाते हैं। अब ह्यूमनाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि क्या वो इंसान के रूप ले लेते हैं? नहीं, ये अपना अपना रूप ही रखते हैं, लेकिन दे टॉक टू यू थ्रू डायलॉग एंड ये एक स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट करते हैं जो आपको एक मॉरल लेसन दे के जाता है। अब एक कंफ्यूजन जो बच्चों के सामने आता है वो होता है फेबल, बीस्ट फेबल एंड पैराबल के बीच में। फेबल आपने देख लिया कि ये सारे कैरेक्टर्स आपके सामने आते हैं, एनिमल्स भी आएगा, फूल पत्ती भी आपसे बात करेंगे, हवा आपसे बात करेगी, क्लाउड्स बात करेगी। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सब ह्यूमनाइज्ड फॉर्म में होते हैं और एक मॉरल लेसन देते हैं। बट एक बीस्ट फेबल में आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पोर्ट्रे किए जाते हैं एंड दे गिव यू अ मॉरल लेसन। देन कम्स पैराबल। पैराबल के अंदर कोई भी आपको एनिमल या मिथिकल कैरेक्टर्स नहीं दिखाई देंगे जो ह्यूमनाइज किए जाते हैं, उसके अंदर बस आपको एक मॉरल स्टोरी देखने को मिलती है, दैट्स इट। सो आई होप ये डिस्टिंक्शन आपको क्लियर है। अब फेबल की अगर हम लोग बात करें, जो ये लिटरेरी डिवाइस है ये यूज किया जाता है बेसिकली आपको मॉरल लेसन देने के लिए। ये हर एज ग्रुप के लिए वैलिड होता है, चाहे बच्चा इसको देखे वो उसको भी एक लेसन मिलता है, चाहे बूढ़ा देखे उसको भी एक लेसन मिलता है। सो इट इज वैलिड फॉर ऑल एज ग्रुप्स। लिटरेरी एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका देखें तो एसप्स फेबल बहुत ज्यादा फेमस है हमारे लिटरेचर में। अब एसप के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा सो लेट मी टेल यू कि एसप एक ग्रीस में रहने वाला स्लेव था जिसने बहुत सारी ये फेबल्स लिखी एंड उसकी ये फेबल्स फेमस हो गई। इसके बहुत सारे जो कोटेशंस हैं वो आज की भी डेट में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, विच इज लाइक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, लुक बिफोर यू लीप एंड मेनी मोर। तो ये हुई बात फेबल की। आगे हम लोग चलते हैं और अपना अगला लिटरेरी डिवाइस देखते हैं विच इज फैब्ल्यू। अब फेबल और फैब्ल्यू में अगेन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो एक मॉरल स्टोरी थी जो ह्यूमनाइज्ड फॉर्म में एनिमल्स आके आपको देते हैं। फैब्ल्यू एक शॉर्ट स्टोरी होती है बट एक कॉमिक और सटायरिक टेल होती है, एक छोटी सी टेल होती है जो नोबल्स, किंग्स या मॉरल लेसन्स आपको नहीं देती है। एक ऑर्डिनरी इंसान के जीवन में जो बहुत सटायरिकल या ह्यूमरस उसकी गलतियों की वजह से या उसके किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को लेके एक छोटी सी फनी कहानी बनाई जाती है जो लोगों के सामने प्रेजेंट की जाती है, उसको हम लोग फैब्ल्यू कहते हैं। एज इट इज रिटन ओवर हियर, अ शॉर्ट कॉमिक और सटायरिक टेल विद मिडिल क्लास और लो क्लास कैरेक्टर्स रिटन स्पेशली टू साउंड ह्यूमरस। इसका कोई भी मॉरल आउटलुक नहीं होता है, आपको कोई ज्ञान देने का। ये एक छोटी सी सटायरिकल टेल होती है जिसको हम लोग फैब्ल्यू कहते हैं। अब अगर आपको नहीं पता होगा कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर में फैब्ल्यू फेमस हुआ आफ्टर चौसर। चौसर को ही माना जाता है कि वो फैब्ल्यू जैसा कंटेंट हमारे इंग्लिश लिटरेचर में लेके आए थे थ्रू हिज फेमस कैंटरबरी टेल्स। उसके अंदर जितनी भी आपने टेल्स पढ़ी हुई हैं, सारी तो नहीं बट सम, जो मिलर्स टेल थी जो एक कॉमन इंसान के ऊपर थोड़ा सा फन किया गया है उसकी आदतों के ऊपर, तो कॉमिक जो टाइमिंग दी गई है इसके अंदर उसको आप फैब्ल्यू कह सकते हैं। इट इज रिटन ओवर हियर, द स्टोरीज use familiar characters like common man rather than nobles and portray everyday common happenings। तो common जो बातें होती हैं, जो मिस हैपनिंग्स होती हैं थोड़ी बहुत, एक शॉर्ट कॉमिक स्टोरी के जरिए आपको दिखाई जाती है, which is known as fabulous। okay, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव फार्स। अब फार्स जो होता है कॉमेडी का एक सब जॉनरा होता है, लेकिन अब कॉमेडी और फार्स में क्या डिफरेंस बोला जाता है इसका बेसिक एग्जांपल आप इससे ले सकते हैं कि आजकल आपने देखा होगा कुछ ऐसी कॉमेडी मूवीज बनाई जा रही है जो कॉमेडी के नाम पे डबल मीनिंग जोक्स उसमें होते हैं एंड बहुत ही एग्जैजरेटेड सिचुएशंस या प्लॉट्स आते हैं, मिस हैपनिंग्स आती हैं जो बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड एंड एब्सर्ड लगने लगती हैं। उसको आप कॉमेडी नहीं
नहीं, आप उसको कॉमेडी से कुछ ज्यादा ही बोल सकते हैं, जो कुछ लोग उसको भद्दा भी मानते हैं। तो ये जो फार्सिकल कॉमेडी होती है वो कॉमेडी से कहीं ज्यादा एक लेवल ऊपर चली जाती है, उसी को हम लोग फार्स कहते हैं। आइए देखते हैं। फार्स इज अ सब जॉनरा ऑफ कॉमेडी विच हैज हाईली एग्जैजरेटेड प्लॉट्स, मिस्टेकन आइडेंटिटीज, मिस टाइमिंग, स्लैपस्टिक एलिमेंट्स। अब स्लैपस्टिक का मतलब ही होता है किसी भी बात को बहुत डेलिबरेटली जानबूझ के करना, मतलब वो चीज होने नहीं वाली थी लेकिन डेलिबरेटली उसको करना ताकि लोगों को हंसी आए। तो कोई भी चीज जो बहुत जानबूझ के की जाती है वो बहुत ओवर लगने लगती है, एंड इट गिव्स यू एन एब्सर्ड काइंड ऑफ इफेक्ट। उसी को हम लोग स्लैपस्टिक ह्यूमर भी बोलते हैं। इसमें आपको बहुत सारे वर्ड प्लेस देखने को मिलते हैं, मतलब मीनिंग कुछ और है लेकिन कहा कुछ और जा रहा है। ये जोक्स में भी यूज किया जाता है कि डबल मीनिंग जो जोक्स होते हैं जिसका कॉनोटेशन कुछ और ही होता है वो फार्सिकल हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका लिटरेरी एग्जांपल जो बोला जाता है वो है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये फार्स माना जाता है। एंड कभी कभी जब शेक्सपियर एक बहुत ही सिली मूड में होते हैं तो वो भी फार्सिकल एलिमेंट्स अपने बहुत सारे वर्क में डालते थे, जैसा कि आपने मिडसमर नाइट्स ड्रीम में देखा होगा कि जो प्लॉट के अंदर प्लॉट डाला गया था, एंड बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स थे जो फार्सिकल साउंड करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है। कॉमेडी की जब एक लाइन बहुत ऊपर की तरफ चली जाती है एंड डबल मीनिंग जोक्स होने लगते हैं, बहुत एग्जैजरेटेड प्लॉट टाइमिंग्स होने लगती हैं, उसको हम लोग फार्स कहते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं एंड फोलियो को देखते हैं। अगर आपने सारी सीरीज को फॉलो किया है तो जब सी आया था हम लोग ने कैंटो नाम की एक वर्ड को, एक टेक्निकल टर्म को देखा था, जो कुछ नहीं था, एक एपिक स्टोरी, एक एपिक पोएट्री जो बहुत बड़ी होती है उसको आप जब काफी डिविजन्स में डिवाइड कर देते हो तो वो कैंटो कहलाती थी। सेम आपका जो फोलियो भी है, बार बार हमारे लिटरेचर में आता है लेकिन कभी हम लोग सर्च नहीं करते हैं कि है क्या। ये एक ऐसा टेक्निकल टर्म होता है जो कि एक बुक का फॉर्मेट होता है कि जो वो पब्लिश हो रहा है वो किस फॉर्मेट में पब्लिश हो रहा है। तो शेक्सपियर के जो फोलियो थे वो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, या उन्होंने फोलियो का नाम ही शेक्सपियर की जो वर्क्स पब्लिश हुए थे उसमें देखा था कि फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो। तो फोलियो क्या होता है, एक टाइप की फॉर्मेट होती है, बुक होती है जो एक प्रॉपर इंचेस का साइज फॉलो करता है आपके पेजेस का एंड आपके टेक्स्ट का, और कुछ नहीं होता है फोलियो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो ये है कि फेमस फोलियोस इंक्लूड गटनबर्ग बाइबल, हमारे शेक्सपियर से पहले भी जो फोलियो आए थे वो गटनबर्ग बाइबल का था इन 1455, एंड देन आपका आता है फर्स्ट फोलियो कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस प्रिंटेड इन 1623। इसकी डेट याद रखना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोरशैडोइंग। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये मूवीज में जो ऑथर्स होते हैं, जो कोई मिस्ट्री वाली मूवी होती है या कोई ट्रेजर हंटिंग मूवी होती है या फिर कोई हॉरर वाली मूवी होती है, उसमें आपको ये एलिमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पे आगे आने वाला कोई एक ऐसा मोमेंट या कोई ऐसी अनहोनी जो होने वाली है उसकी थोड़ी सी आपको आगाह किया जाता है या फिर थोड़ा सा हिंट दिया जाता है थ्रू एनी कैरेक्टर्स डायलॉग्स। कोई भी ऐसा कैरेक्टर होता है जो बीच में एक डायलॉग बोलता है कि उस रास्ते पे मत जाना, या फिर यू हैव टू स्टिक टू द लाइन, आपको खो नहीं जाना है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर बोलता है जिससे थोड़ा सा आपको हिंट मिलता है कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। आइए देखते हैं। Foreshadowing is a literary device in which an author suggests certain plot developments that will come later in the story। जो आगे कुछ होने वाला है उसकी थोड़ी सी हिंट दी जाती है। इस एलिमेंट को हम लोग foreshadowing बोलते हैं। Foreshadowing gives the audience hints or signs about the future। ओके, शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट में ये काफी हिंट दी गई थी कि उन दोनों के हाव भाव से हम लोग को ये देख के लग रहा था कि आगे ये लोग बिछड़ने वाले हैं या कोई ना कोई मरने वाला है। तो ये जो फोरशैडोइंग एलिमेंट है इसको कहते हैं। हैरी पॉटर की सीरीज आप देख लीजिए या कोई भी ऐसी ट्रेजर हंटिंग सीरीज, हॉरर सीरीज आप देखेंगे तो आपको फोरशैडोइंग का जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आई होप दिस लिटरेरी डिवाइस इज क्लियर टू यू। आगे हम लोग आते हैं। अगेन ये एक बहुत ही कंफ्यूज होने वाला एक टर्म आता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री वर्स। अब वर्स आप सबको क्लियर होना चाहिए, होती है एक पोएट्री, जिस भी पोएम को या जिस भी टेक्स्ट को आप गा सकते हैं जिसमें एक मेलोडियस इफेक्ट आता है उसको हम लोग वर्स कहते हैं। अब किसी भी वर्स या किसी भी पोएट्री में मेलोडियस इफेक्ट सिर्फ दो चीजों की वजह से आता है, या तो उसमें होता है मीटर या तो उसमें होता है राइम। जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इसमें आपको मीटर भी दिखाई देता है एंड आपको इसमें रिदम, मतलब जो राइमिंग, हम लोग बचपन में राइमिंग वर्ड्स पढ़ते थे,
जैसा कि इसमें स्टार एंड आर में आ रहा है, तो इसको हम लोग राइमिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो किसी भी पोयम में आपको राइमिंग इफेक्ट अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। अब मीटर क्या होता है, एक लाइन के अंदर आपको द दम वाला जो इफेक्ट देखने को मिलता है, जो बेसिकली पोएट्री में यूज किया जाता है, उसको हम लोग मीटर कहते हैं। तो फ्री वर्स एक ऐसी पोयम होती है जहां पे ना ही आपको मीटर देखने को मिलता है, ना ही आपको राइम देखने को मिलता है। लोग इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं ब्लैंक वर्स से। अब ब्लैंक वर्स में आपको मीटर देखने को मिलता है, लेकिन राइम, जो एंडिंग राइमिंग लाइंस होती हैं, वो आपको नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये जो डिस्टिंक्शन है वो आपको हमेशा याद रखना है। जब भी मीटर के बारे में बात आती है, मीटर तो बहुत सारे हैं, उस पर एक अलग वीडियो तो डेफिनेटली आने वाली है जहां पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो जो बेसिक एलिमेंट या बेसिक मीटर हर पोएट्री में या बेसिकली सारी पोएट्रीज में यूज किया जाता है, वो होता है आयम्बिक पेंटामीटर, जो ददम इफेक्ट आपको बताया। फ्री वर्स की अगर हम लोग बात करें तो वो एक ऐसी पोयम होती है जिसमें ना आपको रिदम राइम देखने को मिलता है, ना ही आपको मीटर देखने को मिलता है। द इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू इज कि आपके जो वॉल्ट विटमैन है, उनको फ्री वर्स का फादर माना जाता है। ब्लैंक वर्स हम लोग के टाइम पे जैसे जॉन ड्राइडन एंड शेक्सपियर या बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं वो यूज कर चुके हैं, लेकिन फ्री वर्स का फादर वॉल्ट विटमैन को माना जाता है, क्योंकि इनकी पोइट्री अगर आप उठा के देखेंगे तो राइम भी नहीं मिलेगा आपको, मीटर भी नहीं मिलेगा, बस फ्री वर्स में इन्होंने अपनी पोइट्री लिखी होती है एंड हिज पोइट्रीज आर डेफिनेटली गुड। तो फ्री वर्स में भी आपको पोइट्री आप लिख सकते हैं। अगर आप राइमिंग इफेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, फिर भी आप एक पोएट या शायर बनना चाहते हैं, तो आप फ्री वर्स का यूज करके आप अपनी पोएट्री को लिख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। अब हम लोग जब मूवीज की बात करते हैं, प्लॉट की बात करते हैं, स्टोरी की बात करते हैं, तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई भी कहानी देखिए, कोई भी वेब सीरीज देखिए, कोई भी किसी भी प्लॉट को पकड़िए, उसमें कोई ना कोई पर्सन होता है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहानी बता रहा होता है। Either it is first person narrative, second person narrative और third person narrative। कभी कभी यूनानिमस नरेटर भी होता है, जो पता नहीं लगता है कि ये किसने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बोली गई है। सो फर्स्ट पर्सन नरेटिव का बहुत सीधा सा मतलब है कि इफ आई एम टेलिंग यू अ पर्टिकुलर स्टोरी, तो इफ आई विल टेल यू अ स्टोरी, तो वहां पे जो प्रोनाउन आई विल यूज विल बी आई, मी, अस, आवर सेल्फ। बस ये इतना ही होता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आई विल बी टेलिंग यू अ स्टोरी, तो वो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो मेरे आई, मी, यू के केस में आपको दिखाई देगा। एंड जो वो कहानी होगी वो आपको दिखेगी, तो आप उसको एज एन ऑडियंस देखेंगे तो, लेकिन वो एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू पे पूरी गढ़ी होती है कहानी। ओके, सो इसी को कहते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन नरेटिव। लेट्स टेक अ लुक। फर्स्ट पर्सन नरेटिव इज अ मोड ऑफ स्टोरी टेलिंग इन विच द स्टोरी टेलर रिकाउंट्स इवन फ्रॉम हिज her own point of view using the first person such as I, us, our and ourselves। लिटरेरी एग्जांपल अगर हम लोग इसका देखें तो शार्लेट ब्रॉन्टे का जेन आयर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पूरी कहानी बताती हैं, तो इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन नरेटिव बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं फ्लैट कैरेक्टर। अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी, अ मूवी, तो कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ही अच्छा एलिमेंट है। आपने किसी भी मूवी में या किसी भी स्टोरी में देखा होगा कि कोई स्टार्टिंग से लेके अंत तक एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही बिलीफ को लेके चलता है। वो स्टैटिक कैरेक्टर होता है, कोई डेप्थ नहीं होता है उसके कैरेक्टर में। वो अगर स्टार्टिंग में चंट कैरेक्टर है तो वो अंत तक चंट रहता है, अगर कोई भोला कैरेक्टर है तो वो अंत तक भोला रहता है। तो ये जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं इनको फ्लैट कैरेक्टर्स बोला जाता है, जो पूरी मूवी के दौरान ना डेवलप होते हैं, ना अपने व्यू पॉइंट को चेंज करते हैं। अब ऐसे कैरेक्टर्स को क्यों डाला जाता है? फ्लैट कैरेक्टर की अगर एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि अगर पापा चाहते हैं कि इस लड़के से शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, वो पूरी मूवी में चेंज नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा भी कैरेक्टर होता है आपकी मूवी या किसी स्टोरी में जिसको हम लोग कहते हैं राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर फ्लैट कैरेक्टर के कंपैरिजन में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो अगेन मूवी या प्लॉट के स्टार्टिंग में अपना एक सेट ऑफ बिलीफ को लेके चलता है, लेकिन मूवी के अंत तक या प्लॉट के अंत तक वो डेवलप हो जाता है, वो दुनिया से कुछ सीखता है, कुछ लेसन उसको मिलता है, उसका जो कैरेक्टर होता है वो डेवलप होता है और उसका व्यू पॉइंट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो आपको राउंड कैरेक्टर के
अंदर आने वाला चेंज किसकी वजह से दिखाई देता है, जब आप उसको कंपेयर करते हो फ्लैट कैरेक्टर के कंपैरिजन में, कि ये तो वैसे का वैसा एकदम स्टिफ है कि शादी नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे, बट देन देयर इज वन कैरेक्टर जो पहले कह रहा था शादी नहीं करने देंगे, बट देन ही लर्न अप समथिंग, उसको जिंदगी के बारे में कुछ पता चला कि जा सिमरन जा शादी कर ले जिससे भी आपको करनी है, तो वो कैरेक्टर चेंज हो गया, उसके कैरेक्टर में एक चेंज आया, उसको हम लोग कहते हैं राउंड कैरेक्टर। सो आपको समझ में आ गया होगा, फ्लैट कैरेक्टर को इसीलिए जानबूझ के किसी भी मूवी या प्लॉट में डाला जाता है ताकि उसकी वजह से जो राउंड कैरेक्टर के कैरेक्टर में डेवलपमेंट आ रहा है वो आपको बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली देखने को मिले। लेट्स टेक अ लुक। A flat character is a person with a single quality, idea or belief, usually a stereotype. ये स्टार्टिंग से लेके अंत तक या तो एक चीज की मान्यता को लेके चलता है, ठीक है, या फिर अपने एक आइडिया अपने दिमाग में उसको फिट कर लेता है, या फिर उसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया जाता है कि या तो वो बहुत चालाक है, या तो वो बहुत भोला है, या फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अपना जो एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसको पूरी मूवी में लेके चलता है। बस इतना सा काम होता है आपके फ्लैट कैरेक्टर का। आई होप द डिस्टिंक्शन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सो वी आर एंड, खत्म हो गए हैं हमारे सारे लिटरेरी डिवाइसेस। आई होप आपको ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस बहुत हेल्प कर रहे होंगे, हेल्पफुल लग रहे होंगे, एंड अगर आपको ये हेल्प करते हैं देन डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू कमेंट डाउन बिलो योर फीडबैक, योर सजेशंस, बिकॉज that is the only section I love the most. I happen to know my audience more and I love to interact with you people, knowing your feedback, your suggestions, and how you people are receiving this content. So if you are new to this channel and you are liking the vibe of this channel, do consider subscribing to my channel because more such content is coming up your way. So I will meet you up next in yet another video of literary devices. Until then, bye and take care.